आप मुद्दों लोग? पे चुनाव होते कहाँ हैं? किस पर होते हैं? भाजपा के 200 के ऊपर भाजपा लाएगी। इस बार तो 350 के ऊपर लाई। तो है भैया महत्व थोड़ा जो है भैया भाजपा का कम हुआ है। मनुष्य के हृदय में भाजपा है। मनुष्य के हृदय में भाजपा है। जी। भाजपा है कि हृदय में राम बसे हुए हैं? नोटबंदी, ये बंदी, वो बंदी, तो आदमी खत्म तो हो ही गए। उससे पूछो, हम खाली मोदी भक्त करते रहे। शिक्षा मित्र किस हक से पढ़ा सकते हैं, ये आप हमको बताइए। जो चाचा कहाँ लग रहा है आपकी, किसको भेज रहे हैं? अब किस अखिलेश को? अखिलेश भैया को। अरे बगल वाले चाचा आपके कह रहे हैं बीजेपी जा रही है, आप कह रहे हैं अखिलेश जा रहे हैं। भाई अपना अपनी सोच है अपनी। क्यों भैया अखिलेश क्यों? बढ़िया आदमी हो। बढ़िया आदमी है। अच्छा, उनका 5 साल का कार्यकाल रहा, 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री रहे, तो क्या क्या काम किया उन्होंने? फिर जो भी किया अच्छा किया उन्होंने काम। सबको रिक्शा सबको बांटा, लैपटॉप सबको बांटा बच्चों को। बीजेपी तो कहती है कि सपा के सरकार में बहुत दंगे होते थे, अब दंगा मुक्त है सरकार। दंगे अब हो रहे हैं बीजेपी की सरकार में। उसकी आपके यहाँ का तो एक लखीमपुर खीरी तिकोनिया में जो कांड हुआ वो पूरे प्रदेश में भी चर्चित रहा, तो क्या लगता है कि इसका असर आपको विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा इसके ऊपर बीजेपी पे। जनता नाराज है। नाराज है, बहुत नाराज है जनता। क्या लगता है भैया आपको? अखिलेश। अखिलेश यादव। क्यों भैया अखिलेश ही क्यों पसंद है आपको? वो सब इंसान है, सब इंसान है, सब है। बस उनकी भाषा बहुत अच्छी लगती है। 300 यूनिट बिजली भी फ्री देने का वादा वो कर मिले या ना मिले उसकी बात अलग है। वो सब है, सब अच्छी लगते हैं। और योगी जी में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन योगी जी क्यों नहीं पसंद आ रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम मई जून में भी शिमला बना देंगे। अब वो उनकी मर्जी, चाहे शिमला बनाए चाहे कुछ बनाए, ये तो इलेक्शन है, कुछ भी कहते रहेंगे। अच्छा, सपा वाले कह रहे हैं कि बीजेपी गर्मी पैदा करेगी तो हम बढ़ती पैदा करेंगे सरकार में आते। वो तो भर्ती तो पैदा करेगा, इतने पद खाली पड़े, 22 लाख पद खाली पड़े यूपी के अंदर। ये बताइए, आपके लखीमपुर खीरी में अगर विकास की बात की जाए तो क्या मुद्दे हैं इस बार, किन मुद्दों पर चुनाव करेंगे आप लोग? मुद्दों पे चुनाव होते कहाँ हैं? किस पर होते हैं फिर? अब तो आप जानते ही किस पे होते हैं। नहीं, बता दीजिए। तो हम क्यों बता दें जब आप सब जानते हो? मुद्दों पे चुनाव नहीं होते, क्या बात कर? रैलियों में तो दावा किया जा रहा है, अमित शाह दावा कर रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। कहते तो सब है विकास के मुद्दे पे, लेकिन चले कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं? विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं होते। कभी हुआ है आज तक? लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हम विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं। तो जा कहाँ रहे? जा नहीं रहे। जा कहाँ रहे? आप नहीं समझ रहे हो। तो क्या लगता है आपको, धर्म जाति पे क्या चुनाव हो रहे हैं? लगता तो ऐसे ही है, वैसे होगा नहीं। आपकी ऐसा नहीं होगा, आपके विकास के मुद्दे पे चुनाव होंगे। आपकी जनता सब जान गई है, समझ गई है, जो भी होगा सब अच्छे के लिए होगा। अच्छा, ये बताइए कि लखीमपुर खीरी में आपके विधायक हैं योगेश वर्मा जी, और उन्होंने 5 सालों में ऐसा क्या किया आपके क्षेत्र में? सही है योगेश वर्मा, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया है। क्या लग रहा है कि इस बार आपके उत्कर्ष वर्मा जी उन्हें टक्कर दे पाएंगे? हो सकता है दे। और कोई आप बताएंगे कि समाजवादी पार्टी सरकार में ऐसे कौन से काम रहे जिन पर जनता का वोट जाएगा? हम बता रहे हैं ना आपको, वो सब है मुख्यमंत्री। नहीं, इसके अलावा और भी चीज़ें तो बताइए कि सब हैं, भाषा शैली अच्छी है, इसके अलावा मुद्दे भी तो हैं उनके, ऐसा तो है नहीं कि मुद्दे नहीं है, बिना मुद्दों की राजनीति। उन्होंने बहुत विकास किया यूपी के अंदर, बहुत ज़्यादा विकास किया है। अब उसको आप लोग ना देखो बात अलग है, लेकिन सच्चाई ये है कि विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। लग रहा है आपको, किसको भेज रहे हैं आपकी विधानसभा में? विधानसभा में अरे अखिलेश रहेंगे और कौन रहेगा? अखिलेश जी आएंगे यार। बिल्कुल, अखिलेश जी को पसंद कर रहे हैं। अरे सभी पसंद कर रहा है, हम क्या पसंद नहीं कर रहे? सब पसंद कर। बहुत आरोप लगा रहा है अखिलेश भैया के ऊपर। अरे सब लगाते हैं यार, सब होता है कि सपा के राज में बड़े बड़े दंगे होते थे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। अरे यार ऐसा है, दंगे कहाँ नहीं होते हैं ये बताओ पहले। बीजेपी तो दावा कर रही है कि 5 साल में एक भी दंगे नहीं हुए। रोजगार भी अब बीजेपी कह रही है हमने दिया। तो यार सब ठप होगा यार, रोजगार से तो मारा फिर रहे आदमी परेशान है, समझे? मेन बात रोजगार की है, महंगाई की है। सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तेल कहाँ से कहाँ पहुँच गया, रिफाइंड तेल कहाँ से कहाँ, क्या खाएगा आदमी बताओ?
तो ये हैं? बताइए सर कि विकास के मुद्दे क्या हैं आपके लखीमपुर खीरी के, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके यहाँ पे नहीं हैं, होनी चाहिए? महंगाई कम हो, सब लेवल पे आ जाएगा मसला। सिर्फ महंगाई की बात है और कोई बात नहीं। क्या नाम है भैया? समीउद्दीन हैं, बड़ा मुस्कुरा के बता रहे हैं, क्यों भैया? जी जी हाँ, क्या लग रहा है आपको अब की? हमको लग रहा है समाजवादी आएगी। हाँ, अच्छा, हमने ये केवल इतना ही पूछा क्या लग रहा है आपको अब की, हमने ये चुनाव की चर्चा नहीं की, लेकिन आप समझ गए कि हम चुनाव की चर्चा जी करने जी आए जी हैं। बिल्कुल। हाँ, समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल। क्यों भैया? क्यों? बीजेपी तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, लोगों को राशन भी दे रही है, सब कुछ दे रही है। भैया राशन और सिलेंडर जो देखो हाँ। 500-600 का ला रहे थे, वो 1000 रुपये का हो गया है। हाँ, और उसके बाद भी इतनी महंगाई है जिसका जवाब नहीं। क्या करते हैं आप? ये फल लगाने का काम करते हैं? जी जी फल लगा। अच्छा, कब से लगा रहे हैं ये लगभग? हम काम करते हैं यहाँ 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से काम करते हैं। अच्छा, तो इससे गुजारा हो जाता है आपका परिवार का? बस गुजारा ही होता है, कुछ बचता थोड़ी नहीं है। कौन कौन है घर पे आपके? घर पे हमारे मम्मी पापा भाई बहन। तो आपकी उम्र कितनी है अभी? हमारी उम्र 22 साल की है। 22 साल की है, 5 साल से आप काम कर रहे हैं। जी जी तो मतलब कि आप 17 साल की उम्र से काम कर रहे काम हैं। कर रहे हैं। वोट वोट किए हैं कभी कि नहीं किए हैं? वोट इससे पहले किया था। अच्छा, इससे पहले कर चुके हैं? हाँ हाँ, कब 2019 के चुनाव? हाँ जी जी। हाँ, तो किसको दिए थे वोट? इसमें मोदी जी को दिया था। अरे उस समय मोदी जी को दिए थे, अब की बता रहे सपा को देंगे। जी। नाराज हो गए हैं क्या मोदी जी से? नाराज नहीं, महंगाई से नाराज हो, कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई से नाराज है? जी जी हाँ, तो क्या लगता है सपा सरकार आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल आएगी। अखिलेश यादव के ऊपर भरोसा कर रहे हैं? जी 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं वो, हाँ, और बाकी पेंशन वगैरह तिगनी कर रहे हैं हाँ। इसीलिए। पेंशन तो यार उनकी दुगनी कर रहे हैं, दुगनी नहीं कर रहे हैं, पेंशन बहाली कर रहे हैं। वो जो 2005 की जो सरकारी भर्तियां थी, उससे आपको क्या लाभ हुआ? अरे हमारे घर परिवार में लोग हैं जो उनको लाभ होगा। घर परिवार में लोग सरकारी नौकरी में हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? पिंटू पिंटू कहते हैं हमें लोग। पिंटू जी कहते हैं आपको। तो ये बताइए, लखीमपुर खीरी में इस समय हम आए हुए हैं और यहाँ की विधानसभा की सियासत क्या कह रही है, यहाँ का समीकरण जो है, यहाँ का गणित है, वो क्या कह रहा है? इस बार किसको विधायक चुन रहे हैं आप लोग? देखिए भैया, मुद्दा जो है भैया विकास का मुद्दा है। हम जो वोट जो भी है भैया विकास पे देंगे, और विकास जो है लखीमपुर में 10 में हम जो है 7-8 नंबर देते हैं। हाँ। और हम जो है भाजपा की सरकार को बनाने का पुरजोर जो है भैया लगे हुए हैं। और हम जो है भाजपा के 200 के ऊपर नंबर इस बार जो है भाजपा लाएगी। 200 के ऊपर? हाँ। पिछली बार तो 350 के ऊपर लाई थी, इस बार आप बता रहे हैं 200 लाएगी। हाँ, आपने तो कम कर दिया। नहीं, ऐसा है भैया कि जो है पहले से जो है भैया महत्व थोड़ा जो है भैया भाजपा का कम हुआ है। अच्छा, हम ये मानते हैं कि बीजेपी का महत्व कम हो गया 5 साल? हाँ, हकीकत बात है। अब पहले थी आपकी 300। आपके योगी जी तो दावा कर रहे हैं 350 पार। अरे भाई साहब, ये तो जो है भैया पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में अगर आप जो है भैया बताएंगे नहीं इतनी, तो फिर आपको जो है भैया। अच्छा, आप ये मानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां जरूरत से ज्यादा सीटें बताती हैं? हाँ, हकीकत बात है। लेकिन ये चीज़ है भैया कि भाजपा की सरकार जो है भैया 10 तारीख को बन जाएगी। और इसमें कोई नहीं है। भविष्यवाणी कर रहे हैं कि सीटें कम रहेंगी लेकिन सरकार जो है वो बीजेपी की बनेगी? हाँ, श्योर। ये आपका अनुभव बोल रहा है, आपका गणित? बिल्कुल। क्या नाम है भैया? मुकेश शुक्ला। क्या लग रहा है आपको लखीमपुर विधानसभा का माहौल? देखिए, लखीमपुर विधानसभा तो बात छोड़िए, लखीमपुर की पिछली बार 8 गई थी और इस बार भी 8 ही जाएंगी। किसको? भाजपा को। अभी तो भैया मिले थे, वो कह रहे थे कि इस बार लखीमपुर विधानसभा में सपा बड़ी कड़ी टक्कर दे रही है। टक्कर देगी, टक्कर दे रही है, और सपा से ही टक्कर होगी, लेकिन निकलेगी भाजपा की ही। अच्छा, निकलेगी भाजपा ही निकलेगी। लहर चल रही है? लहर नहीं, वो चलेगी भाजपा ही। अच्छा, क्या लग रहा है कि जैसे पिछली बार मोदी जी की लहर चली थी, तो क्या इस बार योगी जी की चल रही है? बिल्कुल चलेगी।
किन मुद्दों पे देखिए, वोट करने आएंगे बाबा जी ही यूपी में। हाँ, बाबा जी तो आपको कह रहे हैं कि मई जून को में शिमला बना देंगे, सर्दी पैदा कर शिमला- देंगे। ऐसा और सपा कह रही है कि वो शिमला बनाएंगे, हम बढ़ती पैदा कर देंगे। कहने को तो सब कुछ हो, कहने वाली बात हर आदमी कह देता है, लेकिन निकलेगी भाजपा ही और सरकारी भाजपा की आएगी। विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी हिंदुत्ववादी राजनीति करती है, बीजेपी ब्राह्मण विरोधी है। तो ब्राह्मण विरोधी भैया, हम भी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण हैं आप, देखिए हम तो नहीं विरोध कर रहे हैं भाजपा का, हम तो कह रहे हैं भाजपा को वोट देंगे। विपक्ष कह रहा है कि ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट ही नहीं दे रही है बीजेपी। ये जो विपक्ष अपना चार्ट खोल के देखे ना, विपक्ष कह रहा है जैसे समाजवादी पार्टी कहता, हम कहते 75 जिले हैं, 75 जिलों में एक कोई ऐसा ब्राह्मण बताओ जहां पर जिला अध्यक्ष भाजपा ब्राह्मण का हो। 75 जिलों का एक बताइए जहां पर ब्राह्मण का जिला अध्यक्ष हो। पार्टियों का बिल्कुल भैया क्या नहीं। बात सपा का सपा का जी। अरे सपा तो कैंडिडेट भी ब्राह्मण के तो उतार देखी तो है भैया, हर आदमी जैसे ब्राह्मण उतारेगा, हर आदमी ब्राह्मण को जैसे समाजवादी वो भी चाहती है, भाजपा भी चाहती है, बसपा भी चाहती है, जैसे ब्राह्मणों को चाहती है, ऐसे अन्य बिरादरियाँ हर अपनी अपनी बिरादरी हर चाहे कोई बात चाहती हो। तो क्या लगता है वोट क्या बिरादरी पे जाता है? नहीं, ये कुछ नहीं, ये जाएगा विकास पे ही। विकास पे जाएगा, विकास मुद्दे होंगे। विकास बिल्कुल। क्या क्या विकास हुआ है आपके लखीमपुर का? बहुत विकास हुआ, रोडें बनी हैं, समझे, और लोगों को चूल्हे गैस चूल्हे मिले, राशन मिल रहा है, राशन चूल्हा। आपको कुछ मिल लगता रहा है ये विकास है कि स्वास्थ्य विकास है, शिक्षा विकास है, रोजगार विकास है? हाँ बिल्कुल। कि आपको लगता है कि राशन मिलना और ये भी विकास होता है? भैया अगर राशन ना मिलता इस बार कोरोना में तो आदमी अच्छे मर जाते। ये भाजपा सरकार ही थी जो कोरोना में प्रत्येक आदमी को राशन पानी दिया। और बीजेपी सरकार ने कोरोना में टीके भी तो लगवाए हैं। बिल्कुल लगवाया और लगवा रही है, वो जबरदस्ती लगा रही। जो कहते थे नहीं लगवाएंगे वो भी लगवा रहे हैं, पहले लगवा रहे हैं वो पहले कहते नहीं लगवाएंगे, बीजेपी की है, बीजेपी की है। मानते क्यों लगवाने आप जाते हैं BJP मानते हैं कि ये कोरोना के जो टीके हैं किसने लगवाए हैं? ये सरकार गवर्नमेंट ने लगवाया ना, गवर्नमेंट ने लगवाया, भाजपा सरकार ने लगवाया। और कहते थे ना लगवाएं और सबसे पहले लगवाने जाते हैं। चच्चा, हाँ, क्या नाम है चच्चा? भैया राम नरेश सिंह नाम है क्या हमारा। माहौल लग रहा है आपको यहाँ लखीमपुर खीरी का? हम बेहजम के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ भाजपा है ये। अच्छा। हाँ, सब भाजपा ही। विपक्ष तो कह रहा है कि भाजपा ने महंगाई बहुत बढ़ा दी है। कहने को कुछ कह सकता कोई है, लेकिन हर मनुष्य के हृदय में भाजपा है। मनुष्य के हृदय में भाजपा है? जी। भाजपा है कि हृदय में राम बसे हुए हैं? राम की बात नहीं, भाजपा की बात है। क्योंकि एक गाना बड़ा प्रचलित है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम तो इष्ट देव हमारे हैं और भाजपा सरकार अच्छी सरकार है जो गरीबों को अन्न देती है। हाँ, विकास की लहर है उसकी, कोई घोटाला ऐसे नहीं किया उसने। क्या क्या विकास किया बीजेपी? अरे विकास जो भी किया, अब हम दिल के मरीज हैं, क्या क्या आपको बतावें। ठीक है, हम दवा लेके जा रहे थे, अभी सुना भैया बोल रहे हैं भाजपा के लिए, हम भी रुक गए। आपको बीजेपी अच्छी लगती है? बीजेपी अच्छी लगती है, हर जनता को बीजेपी अच्छी लगती है। जी। तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट होंगे? जी, योगी जी। हाँ, योगी जी। फिर आ रहे योगी जी। अरे कांग्रेस तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, क्या करो भैया? हम तो भैया सपा सरकार बनाएंगे। सपा सरकार बनाएंगे। लो, ये कह रहे हैं सपा आ रही है, आप कह रहे हैं बीजेपी आ रही है। बीजेपी आई है। हाँ। हर आदमी भाजपा कह रहा है भैया जी, समझे, हर आदमी भाजपा। बहुत आदमी तो बोलने लगता है कि फिलहाल में योगी सरकार क्या क्या बनाए क्या नहीं बनाए, हमारे दिखावट में क्या बनाए, हमको तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या बनाए, क्योंकि सपा सरकार में हमको फिलहाल गरीब आदमी भाजपा। हाँ बिल्कुल। क्यों? अरे भैया गरीब आदमी को सब कुछ मिल रहा है यार, लाइट मिली, गैस चूल्हा मिला, तो फिलहाल में गैस चूल्हा मिला, सब कुछ मिला। फिलहाल में उसमें पहले सब्सिडी लागू हुई थी, वो भी बंद कर दिया। पहले सिलेंडर हाँ करते हैं ना, फिलहाल में अरे सम्मान में पहले किए एक रेट का सबको मिल रहा। पहले नरेंद्र मोदी जी ने जब से निकाला था सिलेंडर, जैसे फ्री निकाला था, गरीब आदमी जो के पास रान मूड कोई नहीं है जिसके पास, उसको फ्री सिलेंडर देते हैं। जो अमीर आदमी उसको 500 रुपया सिलेंडर देते। भैया कह रहे हैं कि सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, सिलेंडर फ्री देने से क्या फायदा? सिलेंडर तो सबको मिल रहा है, उसी रेट में है भाई। कह रहे हैं कि सिलेंडर भरवा नहीं पा रहे, वो बात सही है, लेकिन चीजें तो मिली। 80 रुपया की भैया कह रहे हैं रोजगार छीन लिया बीजेपी सरकार ने कोरोना काल में। 80 रुपए की लकड़ी लेगा तो वो 15 दिन घर में जलाएगा ना, और 1000 रुपए का सिलेंडर लेगा तो एक ही महीना वो
करेगा, ठीक है। मिलने में दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं, बस 80 रुपया फूको बस। बेचारी परेशान हो तो वो जाती लेडीज है। ये सोचो, ये क्या सोचो, ये सोचो चूल्हा मिला, जिनके घर में कनेक्शन नहीं था कनेक्शन हुआ, जिनका मैंने देखा मेरे पड़ोस में जिसके पास झोपड़ी पड़ी थी, आपको बताता हूँ, समझे, बेचारे कमा के खा लेते थे, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कैसे खा लेते थे, लेकिन बना नहीं पाते थे। इस सरकार में इतना हुआ, उनका पक्का घर बना है। अरे बीजेपी सरकार ने सबको पक्के घर दे दिए हैं, खुशहाल हो गया उत्तर प्रदेश। तो हाँ, सबको दिए हैं, उसमें हिंदू मुसलमान सब भी हैं, उसमें कोई जात पात वाला है नहीं। ये बताइए दादाजी की फिर योगी जी भाषण देते हैं कि 80 बनाम 20, ये क्या है? क्या 80 बनाम 20? 80 बनाम 20 क्या? हाँ, बयान दिया था उन्होंने कि 80 बनाम 20 है, 80 हमारा है, 20 में बंटवारा है। हाँ, तो इसका मतलब समझ में नहीं आया। अरे कहने के लिए कुछ भी आदमी कहे, लेकिन जो सामने हो रहा है, सारा कर रहे थे एक धर्म विशेष। ऐसा है, गैस के बारे में हम आपको बताएं, हम 180 रुपए गैस खरीदते थे। 180? हाँ, तब हमारा कनेक्शन था, मेमोरियल हॉल में आई थी। तो आप ये समझिए, गवर्नमेंट का 500 रुपए तक घाटा वो सब्सिडी देती थी, तब भी घाटा उसका होता था। लेकिन सिलेंडर 1000 का होना ही चाहिए। क्योंकि सिलेंडर की लोडिंग वगैरह जो सिलेंडर भरता है, उसमें 1000 रुपए का पड़ता आता है। अच्छा, लेकिन जो गरीब परिवार हैं वो सिलेंडर भरवा नहीं पा रहे, वो बेचारे आज भी रसोई में खाना बना रहे हैं। उनको तो सिलेंडर गवर्नमेंट दे ही रही है, सब्सिडीज देती है। सिलेंडर देती है, कौन सा गवर्नमेंट सिलेंडर देती है? हमको नहीं पता कोई सिलेंडर। छोटा भी आ गया है, हाल में 5 किलो वाला। पता है कि हर एक सड़क है, और कोई भी सड़क भी बन जाएगी, हर एक उसमें मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ गंदगी नहीं होगा, हर एक जगह सड़क मतलब क्लियर होगी। लेकिन कहीं भी हमको लखीमपुर खीरी में देखो, जगह जगह पे गड्ढे हैं। हमारे धौरारा में देख लीजिए भैया इस बार। देखिए, अगर देखा जाए कायदे से, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो बीजेपी सरकार बनाई थी, उसका हमारा मोटो था कि मंदिर बन जाए, मंदिर बन जाए, मंदिर बन जाए। यही मोटो था, विकास मोटो नहीं था उस मतलब उस समय जो है लोगों के दिमाग में ये था कि अगर भाजपा आती है तो हमारा मंदिर जो है वो बन जाएगा। अब उसके बाद में धीरे धीरे विकास पे आ गई बात, तो विकास भी हो रहा है, लेकिन वास्तविकता हमें जो याद आ रहा 2017 का चुनाव, उसमें बीजेपी ने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा था। मैं तो सीधा सा ये कहना चाहूंगा कि अगर जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया जाता है, जनसंख्या पे कंट्रोल किया जाता है, तो विकास ऑटोमेटिक होता दिखेगा। आपको क्या लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण पे जो सरकार बिल लाएगी, और जातिगत जनगणना को क्या आप सही मान रहे हैं? जातिगत तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष है, इसमें जातिगत तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। इसमें कोई धर्मवाद, जातिवाद, विपक्ष तुला हुआ है कि जातिगत जनगणना कराई जाए, ताकि हमें हर जातियों का जनसंख्या पता चल सके, कौन सी जाति की कितनी संख्या है। अब इसके बारे में तो हमें कोई खास जानकारी नहीं है, तो इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। बस यही कहना चाहेंगे कि ठीक है, थोड़ा बहुत जो समस्याएं हैं तो हर किसी में होती हैं, तो कहीं ना कहीं उन समस्याओं को सामने रखा जाए और विपक्ष को भी मजबूत बनाया जाए। तो क्या लग रहा है कि इन 5 सालों में बीजेपी सरकार ने बेहतर काम किया है? हाँ, बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन कुछ कमियां रह गई हैं, जिन कमियों को सुधारना चाहिए। जैसे कि देखा जाए तो हमारी जो टीचर्स हैं, टीचर्स वर्ग जो है, हमारे शिक्षक वर्ग, तो उसकी वैकेंसीज वगैरह अभी जब आनी थी, यूपी टेट कैंसिल हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी आई। तो कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, इनमें भी थोड़ा सा बदलाव आना चाहिए। NTPC RRB को लेकर अभी छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, प्रयागराज से तस्वीरें आई। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और शिक्षक वर्ग को तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, तो इसके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो कह रहा है कि सरकार ने महंगाई बहुत बढ़ा दी है, सरकार के राज में भ्रष्टाचार हो गया है, बहुत सारे आरोप लगा रहा है विपक्ष। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और आरोप लगाते समय ये सोचा जाए कि ऐसा आरोप लगाएं जिससे कि हमारा विकास हो सके, जिससे कि लोगों का कल्याण हो, जनता का कल्याण हो, मेरा अपना पर्सनल हो, ये ना लगे। योगी आदित्यनाथ भी तो कह रहे हैं कि मई जून में शिमला बना देंगे भरी गर्मी को। मुजफ्फरनगर में उन्होंने एक बयान दिया कि मई जून जब गर्मी का समय होता है, उसको हम शिमला बना देंगे उस टाइम। देखिए, जो पॉसिबल नहीं है उसके लिए ना कहा जाए, जो संभव हो उसकी बात की जाए और जमीनी स्तर पे काम करके दिखाया जाए। ठीक है, सिर्फ कहने से नहीं हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि भाई सीधी सी बात है, सरकार किसी की भी बने, लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं होगा, जो जनता की समस्याएं हैं, जो सारी समस्याएं हैं, उनको खुलकर कौन स्पष्ट करेगा। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि उन्होंने लैपटॉप बांटे हैं और ये बीजेपी सरकार झोले में राशन बांट रही है, तो लैपटॉप वाली सरकार चाहते हैं कि झोले वाली सरकार चाहते हैं? कुल मिलाकर अगर मेरा देखा जाए तो सरकार चाहे अखिलेश जी की हो, चाहे योगी जी की हो,
दोनों बेहतर हैं, दोनों में कोई विकल्प नहीं है, जो भी आया वो बेहतर है। दोनों बेहतर है। दोनों बेहतर। अरे आप तो कहीं मतदान करेंगे, आप तो किसी को देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, किसे देखना चाह रहे हैं? अब देखिए, हम देखना तो चाह रहे हैं योगी जी को। योगी जी को देखना। हाँ, क्योंकि हमें कोई विशेष आपत्ति है नहीं, ठीक है, लेकिन अखिलेश भैया तो उनका मोस्ट वेलकम। और मायावती जी का अब उनके बारे में कोई टिप्पणी हम नहीं करना चाहेंगे। हमें दो लोग पसंद हैं, अखिलेश भैया और प्रियंका हमारे योगी जी, और किसी के बारे में कोई कमेंट हम नहीं गांधी जी तो बड़े बड़े वादे कर रही हैं, छात्राओं को स्कूटी देंगी भैया, लैपटॉप भी देंगी, इसके साथ साथ सिलेंडर भी देंगी, 3-3 सिलेंडर देंगी साल के अंदर। वादे करना तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हमारी जो बसपा पार्टी से मोहन दादा हैं, आपके लखीमपुर से? हाँ, लखीमपुर से, उनको 100% उनको जो है बहुत ज़्यादा वोट मिलने वाला है, और उन्होंने काम भी बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है। तो किसी पार्टी विशेष से नहीं, हमारा तो मतलब रहता है व्यक्तिगत, ठीक है। पार्टी कोई भी कितनी अच्छी हो, अगर हमारा जो नेता है, जो विधायक है, जो सांसद है, अगर वो यहाँ पे अच्छा नहीं होगा तो यहाँ का विकास नहीं हो पाएगा। आपके जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने आपके लखीमपुर खीरी में कैसा विकास किया है? बहुत सारे काम उन्होंने भी किए हैं, लेकिन जो कुछ रह गया है उसको करना चाहिए आगे। जनता खुश है उनसे? हाँ, जनता खुश भी है, नाराज भी है। नाराज भी सारे है। लोग खुश आप हैं, दोनों तराजू की बात कर रहे हैं, देखिए भाई खुश साहब, भी है, नाराज भी। भाई साहब, अगर सारे खुश हो जाएंगे तो बाकी लोग जो है उनको वोट नहीं मिलने वाला है, वो लोग विपक्ष में नहीं आ पाएंगे, तो सारे लोग खुश नहीं हो सकते हैं और सारे लोग नाराज भी नहीं हो सकते हैं। ये अपना अपना दृष्टिकोण है। हम सोचते हैं जिसके बारे में अच्छा सोचते हैं वो हमें अच्छा लगता है। जैसे कि हमारी मित्रता आपसे है तो हम आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। लखीमपुर के ऐसे क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि इस चुनाव में बदलने चाहिए? अभी फिलहाल तो राजनीति से हम जुड़े हुए नहीं हैं, तो मुद्दों की बात कर रहे हैं, जैसे शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन सेवाओं की अगर हम बात करें तो लखीमपुर की ऐसी आप कौन सी समस्या मानते हैं जो ज़्यादा बड़ी है? सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोजगारी की है। बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय करते रहना चाहिए, और इस सरकार में भी बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। जगह जगह पे कैंप, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया है आपके क्षेत्र में? स्वास्थ्य और शिक्षा तो लगभग ठीक ठाक है, लेकिन बेरोजगारी थोड़ी, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बीजेपी सरकार तो दावा करती है कि उसने 4.5 लाख से ज़्यादा रोजगार दे दिए हैं। अब देखिए, उसके बारे में हमने कोई स्टडी नहीं किया, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग। क्या नाम है भैया? हमारा नाम सिराज अली। क्या लग रहा है आपको, किसको बना रहे हैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इस बार? मुख्यमंत्री तो अखिलेश को बनना चाहिए। अखिलेश सरकार सबसे बेस्ट सरकार है। ये जब भी आई है इसने किया है, बहुत कुछ किया है। लोगों को, गरीबों को नया रोज़गार मिला है, ऑटो चलवाए हैं, फ्री एम्बुलेंस चलाई है, नौकरियां निकलवाई हैं, तो इसमें खुशहाली थी, खुशहाली रही हमेशा। लेकिन बीजेपी की सरकार में खुशहाली नहीं, बल्कि आदमी बिल्कुल, बिजनेसमैन तो बिल्कुल चौपट हो गया। बिजनेस चौपट, व्यापार बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल ख़त्म हो गया व्यापार। कोई उसमें पता नहीं कौन कौन सी बंदी लगा दी है, नोटबंदी, ये बंदी, वो बंदी, तो आदमी ख़त्म तो हो जाएगा। अभी एक आदमी को बुखार की 10 गोलियां दे दे तो वो ख़त्म हो जाएगा, रहेगा। क्या ना, बीजेपी सरकार में रोजगार जो है पूरी तरीके से खत्म हो गया, व्यापार चौपट हो गया है क्योंकि कोरोना के कारण। जो सच है वो सच है, जो है उससे पूछो। हम खाली मोदी भक्त करते रहे, बड़ी है हमारी, तो क्या फायदा? बात बिल्कुल सही है। जो सच है वो सच है, चाहे हम कहें चाहे कोई भी व्यक्ति कहे। भाई साहब की बात से हम पूरी तरह सहमत हैं। आप बहुत चालाक व्यक्ति हैं, आप दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। देखिए, हम राजनीति से जुड़े नहीं हैं, तो जो सच है उसको सच मानना पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे कमियां ना हो। जैसे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, हर कोई व्यक्ति है, सब में कमियां हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमियां तो जरूर हैं। बीजेपी आरोप लगाती है सपा सरकार की कि सपा के राज में गुंडैती बहुत होती थी, दंगे बहुत होते थे। नहीं, गुंडाई राज में ये गलत बात है। गुंडाई नहीं होती थी। माँ और बेटी को एक साथ गन्ने के खेत में खींच के बलात्कार हो जाता था, गुंडाई नहीं होती थी। हाँ, सपा के राज। सपा के राज। क्या बात कर रहे हैं भैया, देख रहे हैं भैया क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। शाहजहांपुर में ही हुआ था, पड़ोस में ही हुआ था। माँ और बेटी दोनों को गन्ने के खेत में खींच के बलात्कार किया गया था। सपा की ही गवर्नमेंट थी। 2 भाई जाट अपनी बहन की रक्षा कर रहे थे मुजफ्फरनगर में, वहाँ उनकी हत्या कर दी गई थी। अच्छा, जहाँ पर हम खड़े हैं लखीमपुर में, लखीमपुर खीरी का एक प्रकरण रहा जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया, तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है? क्या बहुत ही घृणित कृत्य है। अगर ये सोच समझ के साजिश उन्होंने की है, जो भी उनके जिनका भी नाम आ रहा है उसमें, वो घृणित कृत्य है। लेकिन सरकार जो है, सरकार कहीं से भी कुछ गलत नहीं कर रही। 4.5 लाख नौकरियां मिली हैं बिना पैसे के, वरना एक लिस्ट आती थी चच्चा के वहाँ से और एक आती थी बच्चा के वहाँ से। जो 8वां पास होता था वो शिक्षक हो जाता था। यहीं बीएसए ऑफिस लखीमपुर में 65 अध्यापक जो फर्जी डिग्री पे आज 20 साल से नौकरी कर रहे थे, उनको निकाला गया।
तो जब भैया पोछा घर में लगता है तो कह दिया जाता है दूर रहिए थोड़ा पैर बन जाएंगे, तो पोछा लग रहा है। सपा दावा करती है कि जब उनकी सरकार थी तो शिक्षा मित्रों को नियुक्तियां दी। शिक्षा मित्र किस हक से पढ़ा सकते हैं ये आप हमको बताइए। जो शिक्षा मित्र खुद हाई स्कूल पास है उसको आपने शिक्षा मित्र बना दिया, वो कक्षा 8 के बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? उन लोगों ने आंदोलन भी बहुत किया। नहीं, आंदोलन करने से क्या होता है? आप जबरदस्ती किसी से कुछ करा लो, आपकी संख्या ज्यादा हो, आप अभी यहाँ गुंडई करने लगो, अभी आप यहाँ 50 लोग इकट्ठा हो जाओ, अभी आपको मारने लगो, तो ये नहीं। देखिए, शिक्षा मित्रों का प्रोसीजर समझाएंगे कि क्या था उस समय पे? शिक्षा मित्रों का कोई प्रोसीजर नहीं। प्रधान ने अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को पैसा लेके रख दिया, ठीक। सरकार को नहीं लगा कि ये ड्यूटी पूरी कर पाएंगे हमारी। ऑलरेडी हमारे पास बीएड के 2 लाख छात्र बैठे हैं और शिक्षा मित्र 40,000 रुपये पा जाएगा भाई। जो बीएड करके आ रहा है वो पाएगा कि नहीं कुछ पाएगा? तो सरकार अपनी जगह पर सही है, खाली मोदी को गाली देने से कुछ नहीं होगा। हाँ, समाजवादी पार्टी वाले आरोप लगाते हैं। समाजवादी पार्टी की बात करने से फायदा क्या है यार? समाजवादी पार्टी की बात करने से फायदा क्या है, हमको बताइए। अच्छा ये बताइए, प्रियंका गांधी भी बड़े वादे कर रही हैं, कह रही हैं कि इस बार गैस सिलेंडर भी दे रही हैं, बच्चों को स्कूटी भी दे रही हैं, और इसके अलावा कह रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। लालच में रात में आप ज्यादा पूड़ी खा लीजिए, सुबह आपकी बवासीर बढ़ जाएगी, ये प्रकृति का नियम है। तो वो तो लालच दे रहे हैं आपको, आप बवासीर आपको बढ़ानी हो तो उनकी पूड़ी खाओ आप। तो विपक्ष तो कहता है बीजेपी भी लगातार लालच ही दे रही है। राशन कहता हूँ भारत में विपक्ष होना ही नहीं चाहिए। विपक्ष का मतलब क्या है? जब हमने एक सरकार चुन ली, वो पूर्ण बहुमत से बैठी है, तो विपक्ष का मतलब क्या है? आप विपक्ष को चाहते ही नहीं? मैं नहीं चाहता हूँ विपक्ष को। चाहे वो केंद्र में हो चाहे कहीं हो, कहीं हो, विपक्ष होना ही नहीं चाहिए। विपक्ष होना ही नहीं। अगर विपक्ष नहीं होगा तो एक छत्र राज नहीं हो जाएगा। तो एक छत्र राज जनता चाह रही ना, जनता उनको दे रही वोट यार। इंदिरा गांधी के समय में बात होती है कि जब वो प्रधानमंत्री थी तो उनके सामने विपक्ष था ही नहीं, विपक्ष था ही नहीं उनके सामने। तो देखिए कितना बढ़िया उन्होंने चलाया, कितना बढ़िया चलाया। अरे तो बिल्कुल लगानी चाहिए, बिल्कुल लगानी चाहिए भैया। सरकार जो है अपने हिसाब से काम करेगी कि हमारे हिसाब से काम करेगी, ये बता दीजिए आप। हम तो चाहते हैं कि हमारे घर में सुबह सुबह आके विधायक जी 5,000 रुपया दे जाए और 4 लड्डू दे जाए और कहते हैं हाँ भाई ठीक है, शाम को आना गोश्त बनेगा। ये चाहते हैं। हाँ, तो ये तो हर आदमी चाहता है, तो ये कैसे मिल जाएगा भाई? लखीमपुर खीरी के क्या मुद्दे हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर? लखीमपुर खीरी में जितना योगेश वर्मा विधायक ने काम किया है उतना किसी ने नहीं किया। ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, देख लीजिए आप। हमारी सारी रोडें कहीं दिखाइए, कोई रोड पे गड्ढा दिखाइए, कैमरा घुमाइए ना आप सीधे। हाँ, कैमरा घुमाइए ना, रोड पे गड्ढे नहीं है लखीमपुर। हाँ, गड्ढे नहीं है, गड्ढा मुक्त है, गड्ढा मुक्त है, समाजवाद मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त है। इस समय लखीमपुर की पब्लिक बिल्कुल खुश है। हाँ, मतलब राम राज आ गया। राम राज तो है ही है यार, राम की स्थापना हो गई और राम राज कैसा चाहिए? अच्छा, बीजेपी में गाना चल रहा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही गाना है वो। विपक्ष आरोप लगाते हैं कि राम को ये कहाँ लाए हैं, राम तो सबके हैं। वो तो राम सबके तब कहाँ थे? तब कहाँ राम थे? जब टेंट में राम थे। जब टेंट में राम थे तब कहाँ राम थे? जब टेंट में राम थे। अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान उनके सपने में आ रहे हैं, मथुरा में वो मंदिर बनवाएंगे। तो जो ज्यादा सोएगा वो सपने देखेगा ही, जो ज्यादा सोएगा वो सपने देखेगा ही। अब वो जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो 4 बजे उठ के जो है सबसे पहले गायों को खाना देते हैं और वो सबसे पहले उठ के गाली देते हैं। देख लेंगे, किसको देख लोगे? जनता को देखोगे, रोड पे आओ तो। योगी जी भी तो कह रहे हैं कि मई जून में शिमला बना देंगे। बिल्कुल बना देंगे यार, बिल्कुल। क्यों नहीं बना दिया रही है कि हम बढ़ती क्यों नहीं बना दिया जाएगा शिमला? हमको बताइए, अपराधी व्यक्ति कैसे घूम सकता है समाज के अंदर? अपराधी है जो, वो कैसे समाज के अंदर घूम सकता है? हमको बताइए। ये ठेले वाला खड़ा है, इससे पूछिए दुखी है कि आप आजम खान पे क्या कहेंगे? क्या वो भैंसी चोर हैं, बकरी चोर हैं क्या वो? नहीं, आजम खान भैंसी चोर हैं कि बकरी चोर नहीं, ये रामपुर वाले ज्यादा बेहतर बताएंगे। हमारी नजर में आजम खान का मतलब ही कोई नहीं है। हमारी नजर में आजम खान का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें तो यहाँ लखीमपुर को देखना है ना। आजम खान के बारे में तो रामपुर वाले बताएंगे। बात सही है। और आपको क्या लग रहा है कि इस बार किसको भेज रहा है विधानसभा? योगी जाएगा। योगी जी, योगी जाएगा, बाबा फिर आएगा। भी है 8 सीटें हमारे यहाँ जीत रही हैं। 8 सीटें जीत रही है भाजपा, प्रथम बहुमत लेके आएगी। 3 तो प्लस आएगा। 3 तो जाते ये तो बता जाइए कितनी सीटें आ रही बीजेपी की? बीजेपी की सीटें चाहे जितनी आए, बाबा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको आप लिख लीजिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश का एक और इतिहास रहा है कि 3 बार से बीजेपी 3 बार से जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। हाँ, चाहे वो मायावती की रही, क्यों जनता सुनिए तो, चाहे वो मायावती की हो, चाहे वो सपा की हो, चाहे भाजपा की हो, लेकिन
इसके साथ एक चीज और जुड़ी रही है कि कभी भी कोई दोबारा मुख्यमंत्री बना नहीं है उत्तर प्रदेश में। दोबारा मुख्यमंत्री तो ये इतिहास रिपीट मेरी बात को आप समझिए, आप इतिहास बदलेगा। आप मेरी बात को समझिए। बाबा को आप खाली मुख्यमंत्री मत देखिए, बाबा इस 23 करोड़ जनता का संरक्षक है। हाँ, बाबा खाली मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ, और इतिहास बदलने के लिए ही बाबा आया है। बाबा बार बार ये उठा बैठक लगाने के लिए बाबा नहीं आते हैं। ये अखिलेश यादव मायावती लगाए उठा बैठक काहे के लिए? वो बाबा हैं, बाबा आ गए तो बस बाबा आ गए। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो अपने पिताजी को मुखाग्नि देने तक नहीं गए। बताइए यार, ये आप बताइए, वो योगी है, उसके लिए ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। एक प्रधान हो जाता है तो उसका भतीजा कहता है कि चाचा प्रधान है मेरे। थाने में खड़ा होके एक प्रधान का भतीजा बताता है चाचा मेरे प्रधान हैं। और एक मुख्यमंत्री होने के बाद, चलिए मुख्यमंत्री तो अभी है, वो 5 साल सांसद रहने के बाद जिसकी बहन फूल बेच रही हो, आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं? इसका मतलब आप देखना नहीं चाह रहे हो जो ईश्वर। हम तो देखना चाह रहे हैं। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो हमारा शास्त्र कहता है कि जब सारी कानून व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी तो प्रकृति अपने हाथ में लेगी। तो ये प्रकृति ने अपने हाथ में ले लिया, बाबा बैठा है। हाँ, और बाबा बैठेगा। आपको लगता है प्रकृति के द्वारा भेजे गए हैं? हाँ, प्रकृति के द्वारा भेजे गए हुए व्यक्ति हैं ये। इसको आप लिखिए मेरी बात को कि ये उठा बैठक नहीं लगाएंगे। हाँ, ये लालच में नहीं रहेंगे कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के लड़के को भी लड़ा दो, बाप को भी लड़ा दो, बेटे को भी लड़ा दो, सबको लड़ा दो। काहे के लिए भैया? अच्छा, एक मौर्य जी आपके इधर हैं तो एक मौर्य जी आपके सपा में चले गए हैं, तो क्या लगता है मौर्य जी के इधर उधर जाने से फर्क पड़ेगा कुछ? कहीं कुछ नहीं। मौर्य जी का अपना कोई इतिहास नहीं, कभी वो चुनाव जीते नहीं, हमेशा सदस्य विधान परिषद बन के आ गए और मलाई काटी, टिकट बेचे बसपा गवर्नमेंट में। उनका क्या है? वो कौन है? वो जनप्रतिनिधि नहीं है। हाँ, जनता के प्रतिनिधि आप नहीं मानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को? हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।